सोमा टेक्सटाइल एक एक्चुअली उन शेयर में से आता है जिसमें एक्चुअली में हमें पैसे लगाने का मन करता है, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है और कंपनी का जो फ्यूचर भी है वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल है। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाया जा सकता है, बट थोड़ी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी कई बार हमने वीडियो बना के कहा है, जब ये स्टॉक तकरीबन 30 रुपये के आसपास भी था कि आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं, और 65 रुपये तक भी स्टॉक गया। अब वापस से 48 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज 20% का अपर सर्किट स्टॉक में हमें देखने के लिए मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को आज की नहीं है, कंपनी 1969 से काम कर रही है और कंपनी बहुत ही बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करती है जो कि इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिटर्न हमें निकाल के देगी। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कंपनी के कोर बिजनेसेस कौन कौन से हैं। कंपनी गारमेंट सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी डाइड फैब्रिक में काम कर रही है, कंपनी पर कलेक्शन फैब्रिक में काम कर रही है, कंपनी स्ट्रेच फैब्रिक में काम कर रही है, नॉन स्ट्रेच फैब्रिक में काम कर रही है, विंटेज डेनिम में काम कर रही है, डेनिम फैब्रिक में काम कर रही है। आपको बता दूं कि इनकी जो डेनिम है, जो डेनिम का फाइबर है, ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ये ग्लोबल लेवल पे भी एक्सपोर्ट से करते हैं। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती है कि कंपनी बेशक छोटी है, बट कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी के जो मेन क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो कंपनी की जो क्लाइंट्स हैं वो रिलायंस ट्रेंड है, रिपब्लिक, उसके बाद जॉन प्लेयर्स, इंडिगो नेशन, चेरोक, कोल्ट, मेसिमो, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट हैं। और अगर हम बात करें लैंड डेवलपमेंट की, तो उसके ऊपर ही पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर छोटा सा एक पैराग्राफ है, इसे भी आप पढ़ के जान सकते हैं वीडियो को रोक के कि कहाँ कहाँ पे कंपनी क्या क्या जगहों पे लैंड को एक्वायर करके बैठी हुई है। कुछ चीज़ें सैबी ने इनके ऊपर लगाई थी जब इनके ऊपर थोड़े से एलिगेशंस लगे थे, बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, क्योंकि अभी भी प्रमोटर होल्डिंग जो इनकी है वो तकरीबन 75 के आसपास है, जो कि डिसेंट निकल के आती है। अब क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे दिख रहा है डीलिस्टिंग का। कंपनी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी डिसलिस्टिंग डीलिस्टिंग ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाउएवर अप्रूवल इज पेंडिंग ऑन बीएसई पार्ट। फर्दर इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी विल कंटिन्यू बी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो कंपनी डिलिस्ट करने की बात करी, क्योंकि कंपनी को पता है कि भाई मैं अच्छे से काम कर रही हूँ और मुझे जो मैनिपुलेशन हो रही है उसके अलावा मैं कंपनी में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंपनी डीलिस्ट होती है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। करंट वैल्यू 48 रुपीज़ के ऊपर है और बुक वैल्यू 47.8, यानी कि तकरीबन तकरीबन वहीं पर घूम रही है। इन केस कंपनी का डीलिस्ट भी होती है तो आपको कोई मेजर बेनिफिट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी सही रहेगी या नहीं। मार्केट कैप सभी पॉइंट कवर करेंगे, 160 करोड़ के पास है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक पीई की, तो बड़ा ही एक अच्छा कंसेप्ट रहता है स्टॉक पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये हमेशा अपने ध्यान में रखना जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उसका जो पीई रेशियो है वो 40 से ऊपर ना जाए, यानी कि आप उसके लिए ज़्यादा पे कर रहे हो। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.57% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो तकरीबन 2% के अराउंड निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। नॉर्मली अगर 15 से ऊपर निकले ना, 15% साल का अगर निकाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिगड़ चुकी हैं जो 2 से 3% के अराउंड है, तो ये थोड़ा सा रिस्क रहने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग अगेन एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% के पास है और इनका कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है। अब जो दो तीन चीज़ें तंग करने वाली हैं वो भी साथ ही कवर कर लेंगे। सेल्स कंपनी की 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हुई है, बट साथ ही में अगर हम देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 201% निकल के आया है और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास तकरीबन तकरीबन 47 करोड़ है। और यहाँ पर 0.04% की होल्डिंग डीआई ने भी बना के रखी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग नहीं है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लगभग डेट फ्री है। हर चीज़ कंपनी की पॉजिटिव है। और जो अगर आज की बात करें टेक्निकल्स पे जाएं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि किस हिसाब से आज स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा खासा नज़र आया। अब ये वॉल्यूम आपको 2-3 दिन तक और ज़्यादा दिखाई देगा, पैनिक सिचुएशन हो जाती है और लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। लास्ट टारगेट आपको बताए थे कि अगर कंपनी 45 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करेगी तो यहाँ से एक मेजर आपको बाउंस बैक दिखाई देगा और वो चीज़ अब आपको जाती हुई नज़र आ रही है। 50 रुपीज़ क्रॉस करने के बाद इस स्टॉक को कोई भी नहीं रोकेगा, बहुत अच्छे रिटर्न देगा और अभी भी स्टॉक में कल भी डेफिनेटली आपको अपर सर्किट देखने के लिए मिलेगा। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। यहाँ पर बस वीडियो को एंड करने से पहले थोड़े से हम जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। कंपनी ने अपने डेट कम किया है, कंपनी लगभग डेट फ्री है और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो तकरीबन 1 टाइम ज़्यादा ट्रेड करा अपने बुक वैल्यू से, बट ये आज के दिन चेंज हो चुका है। अब नेगेटिव में सबसे बड़ा बात है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट तो गेन कर रही है बट डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो हम इसे भी उठा के पॉजिटिव में करते हैं कि हाँ कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, डिविडेंड नहीं भी दे रही तो कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में
31.7% डाउन हुई है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर डालने वाला है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।